कि मिग-21 उस टाइम का सबसे सोफिस्टिकेटेड सोवियत फाइटर प्लेन था और रशियंस ने बहुत सारे मिग-21 एयरक्राफ्ट अरब कंट्रीज को दिए थे। नियर अहमद सीधा एक्शन मोड में आते हैं और ये ऑपरेशन असाइन करते हैं रेहाविया वार्दी को। वार्दी ने पूरे अरब कंट्रीज में अपने फीलर्स इन्फ्यूज किए। कुछ हफ्तों बाद याकूब निम्रोदी, उससे एक लीड मिली और उसने बताया एक इराकी जू यूसुफ शेमिश, वो एक पायलट को जानता है जो इजराइल को मिग-21 दे सकता है। कि यूसुफ की एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी और उसकी बहन कमील की शादी एक क्रिश्चियन से हुई थी जो इराक एयरफोर्स में पायलट था, मुनीर रेडफा। मुनीर एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था और इराक में मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो मुनीर का माइनॉरिटी में होने की वजह से उसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जब ये सारी बातें मोसाद को पता चली तो मोसाद ने यूसुफ को कहा कि वो किसी भी तरह मुनीर को कन्विंस कर लें मोसाद एजेंट से मिलने के लिए। बहुत लंबी बातचीत करके उसे कन्विंस कर देता है मोसाद एजेंट से मिलने के लिए और मीटिंग फिक्स होती है ग्रीस में। वहां उसकी मुलाकात होती है कर्नल जीव लायरन ने मुनीर रेडफा को एक ग्रीक आइलैंड पे इनवाइट किया। मोसाद ने मुनीर रेडफा को कोड नेम दिया था यहलोम। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डायमंड। इस मिशन का नाम पड़ा ऑपरेशन डायमंड। लेकिन मुनीर ने एक डिमांड रखी, उसकी डायरेक्ट फैमिली और उसके कुछ क्लोज रिलेटिव्स, इन सबको इजराइल शिफ्ट करना होगा। और डिसाइड होता है कि मुनीर जब रेडियो कॉल इजराइल पे मरहबते मरहबते सॉन्ग सुनेगा तो वो सिग्नल होगा इजराइल के लिए उड़ान भरने का। कुछ फैमिली मेंबर्स को तो मेडिकल रीजन देके इराक से बाहर ले जाया गया और कुछ फैमिली मेंबर्स को एज ए टूरिस्ट इराक से निकाला गया। मुनीर की पोस्टिंग कुर्दिश रीजन से बगदाद में हो जाती है और अब यहाँ से पेट्रोल भी उसे भरपूर मिल रहा था। अगस्त 16, 1966 मुनीर अपना मिग-21 एयरक्राफ्ट लेके टेक ऑफ करता है और इजराइल की तरफ बढ़ता है। सुबह 8 बजे बगदाद से टेक ऑफ करने के 65 मिनट बाद मुनीर रेडफा इजराइल के हाज़ोर एयरबेस पे लैंड हुआ।